मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस ऐतिहासिक नगरी चंदेरी की धराधाम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैं बिना किसी विलंब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन माननीय विधायकगण से अनुरोध करूंगा कि कृपया पधारें, दीप प्रज्वलन करें और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण पर्व के अवसर पर भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन करें। अंधकार में दीप जलाना, अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन समय में प्रीत निभाना हर साथी की रीत नहीं है। पीड़ाओं का ज्वार उठा हो मन के मौन समुंदर में, पीड़ाएं पीकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं, अति उत्साहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपके सानिध्य में मनाया जा रहा है। आपके द्वारा बेटियों का पूजन किया जा रहा है, कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं ये बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं ये बेटियां, है रहमत से भरपूर भगवान का ये खजाना होती हैं ये बेटियां। घर लगता है सूना सूना जब घर से चली जाती हैं ये बेटियां। और मैं नहीं कहता, मेरे भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत खुश होता हूं ना, तब जाके जन्म लेती हैं बेटियां। बेटियों का पूजन, कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ। और स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम अनुरोध है, माननीय चंदेरी विधायक हमारे बीच, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय राकेश जी शुक्ला साहब मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और आज मुख्यमंत्री महोदय उनके प्रभार जिले अशोकनगर में से ऐतिहासिक नगरी अशोकनगर में पधारे हैं। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए प्रभारी मंत्री महोदय से अनुरोध, वे उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें, अंग वस्त्र भेंट करें, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान राकेश जी शुक्ला साहब ने अपने प्रभार जिले में पधारे। अब चंदेरी विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया और चंदेरी विधायक अपनी ओर से एक बहुत प्यारा सा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। मुंगावली विधायक माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी यादव ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अजय प्रताप सिंह जी से अनुरोध, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय आलोक जी तिवारी से अनुरोध, पूर्व सांसद डॉक्टर केपी जी यादव से अनुरोध, वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नगर पालिका अशोकनगर के अध्यक्ष भाई नीरज जी मानोरिया, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय भानु सिंह जी रघुवंशी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रताप महन सिंह जी, माननीय विधायक मुंगावली राव ब्रजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी, प्रताप महन सिंह जी
और उनकी टीम से अनुरोध, वे भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर प्रतिमा मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। राव राजकुमार सिंह जी कृपया आ जाएं, इस भेंट में सहभागी बने। श्री कृष्ण गौशाला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश जी रघुवंशी, जिला मंत्री श्री लोधी जी, पूर्व विधायक माननीय राव राजकुमार सिंह जी और सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध, वे बड़ी माला से स्वागत में सहभागी बने। हमारा कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ है, समय का अभाव है। सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को इस बड़ी माला के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा रहे हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय सुभाष कुमार जी द्विवेदी साहब ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया। हमारे बीच अपने पड़ोसी जिला शिवपुरी के पिछोर से विधायक माननीय प्रीतम जी लोधी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। यादव समाज श्री कृष्ण गौशाला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विशाल माला के साथ ये सभी अपनी भावनाओं को इस माला के माध्यम से संप्रेषित कर रहे हैं। सभी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और जिला यादव महासभा द्वारा बांसुरी, सुदर्शन चक्र और मुकुट, ये भी आप मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। जिला यादव महासभा द्वारा बांसुरी, सुदर्शन चक्र और मुकुट, केपीजी यादव अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सुदर्शन चक्र, बांसुरी और मुकुट भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ हम भी अपनी भावनाएं संप्रेषित करें। सभी से अनुरोध, शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सभी से विनम्र अनुरोध। सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर आसंदी ग्रहण करें। पिछोर विधायक माननीय प्रीतम जी लोधी, जिला पंचायत की सदस्य माननीय शीला जी जाटव भी अंग वस्त्र पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब मेरा अनुरोध, श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी सक्सेना, श्रीमती रीना जी यादव, श्रीमती चंद्रेश यादव और श्रीमती नैना जी शर्मा से वे अपने लाडले भैया प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव को ये राखी भेंट कर रही हैं। आइए जोरदार तालियां बजाकर माताएं बहनें अपने स्थान से अपनी भावनाएं यहां पहुंचाएं। प्रतीक स्वरूप हमने मंच पर इन बहनों को आमंत्रित किया, पर आप सबकी भावनाएं इस राखी में समाहित हैं। और उपहार स्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अपनी बहनों के लिए बहुत सुंदर सा उपहार भी भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मेरा अनुरोध एसडीएम चंदेरी श्री अनिल जी बनबारिया साहब
और दिलीप जी दरोगा तहसीलदार साहब चंदेरी से वे मंचासीन माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण का स्वागत करेंगे। साथ में डीओ एन के शुक्ला और डीपीसी श्री राहुल जी शर्मा भी स्वागत करेंगे मंचासीन अतिथियों का। और मेरा अनुरोध है कि आज मुख्यमंत्री महोदय सौगातें लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके द्वारा चंदेरी विधानसभा के लिए 4 कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी लागत 2.60 करोड़ है। ये नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र गणेश खेड़ा, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र सिरनी, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र जंगार, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र ईशागढ़ ग्रामीण रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये 4 कार्यों का भूमि पूजन संपन्न कराया जा रहा है। जोरदार तालियां। $2.60 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न। और अब आपके द्वारा 11.33 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। 33/11 केवी उपकेंद्र मशीदपुर, 33/11 केवी उपकेंद्र बहादोन, 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई, अशोकनगर का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन। इस तरह 11.33 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण आपके द्वारा रिमोट के माध्यम से यहां किया गया। और कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय आलोक जी तिवारी को पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन हम सबके बीच रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जागेश्वरी मैया की, जागेश्वरी मैया की, किशन कन्हैया की, किशन कन्हैया की। आज इस ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी चंदेरी में हम सब के मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं। मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि चंदेरी की इस पुण्य धरा पर ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत किया जाए, जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाएं पार्श्व में विराजमान प्रभारी मंत्री अशोकनगर आदरणीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी, चंदेरी विधायक आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, मंगौली विधायक आदरणीय राव ब्रजेंद्र सिंह जी एवं सभी सम्मानीय मंच, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अनाचार, आतंक, अन्याय का अंत करने के लिए आज के ही दिन जन्म लिया था, उन्होंने अवतार लिया था। हम सब लोग इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण से हमारा रक्त संबंध है, खून का रिश्ता हमारा कृष्ण से है। क्योंकि चंदेरी वो धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण की बुआ का घर था। राजा शिशुपाल उनके बुआ के बेटे थे, उनके भाई थे, और दमघोष उनके शिशुपाल के पिताजी थे और उनके फूफा जी थे। हम सबको कथा मालूम है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ, जन्म होने के समय उनके शरीर की अवस्था विचित्र थी। 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। जन्मते ही वो अट्टहास करते थे। उनके माता पिता घबरा गए, उन्होंने उसको त्यागने का निर्णय लिया। तब आकाशवाणी हुई कि नहीं, इसको त्यागो नहीं, ये असाधारण है, और जिसकी गोद में जाते ही वो सामान्य होगा,
वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जब चंदेरी आए, उस समय चंदेरी का नाम चैदीप प्रदेश था। जब वो अपनी बुआ के घर आए और उन्होंने अपने भाई को अपनी गोद में लिया तो शिशुपाल सामान्य हो गए। मां तो मां होती है। बुआ ने भगवान कृष्ण से अपने भतीजे से यह आग्रह किया कि बेटा, इसकी मृत्यु का मैं आपसे अभय मांगती हूं। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दिया कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। हम सबको कथा मालूम है, रासु यज्ञ में, युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में उन्होंने ईर्ष्या के कारण जब तक परमात्मा श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को, साक्षात कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण को अपशब्दों का प्रयोग किया, तब उन्हें सुदर्शन द्वारा उनके उस देह का अंत किया। लेकिन शिशुपाल का बेटा धृष्टकेतु, उसको भगवान श्री कृष्ण ने चंदेरी का राजा बनाया और चंदेरी का राज सौंपा। और जब महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, तब धृष्टकेतु भगवान श्री कृष्ण के साथ, पांडवों की सेना के साथ, कौरवों की अधर्म वाली सेना के विरुद्ध धर्म के साथ लड़ा। यह हमारी परंपरा है। आज से 5000 से अधिक वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण चंदेरी आए थे, मोहन चंदेरी आए थे। और आज से 5000 साल, उस समय से 5000 साल बाद इस चंदेरी में स्वयं मोहन चलकर आए हैं। जोरदार ताली बजाइए। भाई साहब, चंदेरी से दूर गोधन पंचायत में बूढ़ी चंदेरी है। वहां पहाड़ पर एक खंडर है जिसको आज भी दमघोष बब्बा की गढ़ी या शिशुपाल की गढ़ी माना जाता है। इसके साथ साथ चंदेरी के बाढ़ 9 में एक मंदिर है, कल्याण राव देवालय, जिसको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को समर्पित मंदिर माना जाता है। और जहां भगवान कृष्ण की कसौटी के पत्थर की, काले पत्थर की एक प्रतिमा थी। भाई साहब, उस समय मोहन जो आए थे, कृष्ण जो आए थे, उन्होंने उस परमात्मा ने पूरे संसार को तारने का काम किया था। आज आपका मैं भी शांडिल्य वंशी हूं, मेरा गोत्र भी शांडिल्य है और उस ब्राह्मण वंश परिवार से मैं आता हूं जो यादवों के पुरोहित होते थे। तो उस परंपरा का बेटा अपने मोहन से झोली फैलाकर भिक्षा मांगता है कि मेरी चंदेरी के लिए विकास आपको करना है। और जो हमारे चंदेरी के लिए है, शिशुपाल गणी का जीर्णोद्धार, कल्याण राव का जीर्णोद्धार, हमारे चंदेरी में एक ऐसा सांस्कृतिक भवन बने जहां गीता का स्वाध्याय हो, एक ऐसा जहां श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन हो, लोग याद करें। भाई साहब, आज आप आए हैं, जन्माष्टमी का दिन है। चंदेरी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक नगरी है। मैं आग्रह करता हूं कि आज के दिन हर अष्टमी को चंदेरी उत्सव मने और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सांस्कृतिक उत्सव के रूप में चंदेरी का जो उत्सव है वो हर साल मने, अष्टमी को मने और चतुर्दिक तक, अनंत काल तक हमेशा इस चीज की याद रहे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन जी चंदेरी आए थे। वो चंदेरी में चंदेरी उत्सव की परंपरा हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कॉलेज में कुछ विषय आप देने का काम करें, पर्यटन स्थल की घोषणा करें। मैं आग्रह करता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ ये चंदेरी का बेटा आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और परमात्मा श्री कृष्ण से अनुरोध करता हूं, परमात्मा से अनुरोध करता हूं कि आप यशस्वी हो, आपका मंगल ही मंगल हो। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे अशोकनगर की बिटिया मुस्कान रघुवंशी अभी जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आई है, उसने नर्मदा की परिक्रमा भी की है और साइकिल से उसने पूरा भारत का भ्रमण भी किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं आग्रह करता हूं मुस्कान बिटिया को कि वो आए और मुख्यमंत्री जी के समक्ष 2 पल के लिए भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास समय का अभाव है और उन्हें दूसरे किसी कार्यक्रम में पहुंचना है। मैं आगे आने वाले वक्ताओं से बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दें। आमंत्रित हैं हमारे गुना शिवपुरी
संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर केपीजी यादव कृपया पधारें। माननीय डॉक्टर केपीजी यादव, पूर्व सांसद। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारी समाज के और हमारे मध्य प्रदेश के गौरव सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान शुक्ला जी, मंच पर विराजमान हमारे मुंगावली और चंदेरी के विधायक जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, सम्माननीय मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, सभी माताओं बहनों को और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने इस देश में पहली बार ऐसा निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश सरकार अब हर जगह जन्माष्टमी का उत्सव मनाएगी। और मैं अपने आप को और हम सबको सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमारे जिले में हमारी चंदेरी को चुना कि वो पहली बार जो जन्माष्टमी सरकार द्वारा मनाई जा रही है वो चंदेरी से प्रारंभ होगी और आप यहां पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। इस भारतवर्ष को हमारे देवताओं ने अपनी जन्मस्थली बनाया, क्योंकि यह भारत देश वो देश है जो भगवान श्री राम का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है। तो निश्चित ही अगर यह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है तो निश्चित ही यहाँ पर ऐसे जन्मोत्सव, ऐसे पर्व मनाते जाने रहना चाहिए। हम इसलिए बारंबार हमारे मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा निर्णय लिया और आज जन्माष्टमी हर स्कूल में, हर शहर में, मध्य प्रदेश के कोने कोने में मनाई जा रही है और सरकारी तौर पर भी मनाई जा रही है। भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने कंस रूपी जो दुराचारी था उस कंस रूपी सत्ता को खत्म करके धर्म रूपी सत्ता का, धर्म के उदय के लिए, धर्म के लिए एक झंडा गाड़ा, एक बिगुल फूका। और हम सभी जानते हैं कि हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान बताया है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने धर्म की स्थापना की और कंस रूपी उस सत्ता को खत्म किया। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ का चंदेरी का वर्णन शिशुपाल का तो बताया ही कि किस तरह से उन्होंने अपने बुआ के लड़के शिशुपाल का वध किया, क्योंकि शिशुपाल को उन्होंने 100 गलतियां माफ करने के लिए कहा था। जब 100 गलतियां उनकी हो चुकी और 101 भी गलती हुई तो उन्होंने बंसी को एक जगह रख के सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भाइयों, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर अंत तक अनेकों अनेक लीलाएं की और वो लीलाओं से हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया। भाइयों, ये मध्य प्रदेश वो पावन भूमि है जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आकर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और उज्जैन में आकर उन्होंने 64 कलाएं और 14 विद्याएं ली और साथ ही साथ वेद पुराणों का भी अध्ययन किया। और हमारे गोपाल कृष्ण उज्जैन में शिक्षा लेने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण बने। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने महाभारत युद्ध के समय जो गीता का उपदेश दिया, आज उस गीता को पूरे विश्व में माना जाता है और अनेकों अनेक देशों का तो संविधान भी गीता पर आधारित है। भाइयों, हमेशा हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा को महत्व दिया, नारी सम्मान को महत्व दिया, समरसता को महत्व दिया कि किस तरह से सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, किस तरह से दोस्ती निभानी चाहिए। उन्होंने सुदामा के साथ दोस्ती का अपना वर्णन जो उनकी लीलाओं में मिलता है उससे हमें सीखने को मिलता है। और
अगर हम महाभारत की बात करें तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए काम किया। और महाभारत युद्ध, भगवान शांति प्रिय थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन जब शांति से और प्यार से कोई ना माने तो युद्ध से निश्चित ही शांति आती है। और वो युद्ध हमेशा श्रेष्ठ होता है जो शांति के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो। साहब को आगे भी जाना है और समय बहुत कम है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारे देश में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ। और इस मध्य प्रदेश, क्योंकि ये हमारे देश की हृदय स्थली है, इस मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा ली और भगवान श्री राम भी चित्रकूट में वनवास के समय सबसे ज्यादा यहाँ रहे। इसीलिए ये मध्य प्रदेश इस देश की हृदय स्थली है। और निश्चित ही हमें, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, तो मैं मेरे सभी युवा साथियों से, यहाँ क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा कि अगर आज यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जन्माष्टमी मनाने आए हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जन्माष्टमी मनाएं, नाचें, कूदें और बस। वो एक संदेश देने आए हैं कि हमें धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, ताकि हम इस भारत मां को परम वैभव तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और आप पूरे आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, मुंगावली विधायक माननीय बिरजेंद्र सिंह जी यादव। कृपया पधारें, अपने विचार रखें। बोलिए भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय राकेश शुक्ला जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, सम्मानीय चंदेरी विधायक, सम्मानीय मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, माता बहनों, सभी को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और इसी तरह मिलजुल कर हर धार्मिक आयोजन करते रहें। साथियों, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक नई परंपरा जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में पहली बार जन्म कृष्ण उत्सव मनाकर पूरे मध्य प्रदेश में जो एक धार्मिक आयोजन किया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण केवल एक समाज के नहीं है, एक जाति के नहीं है, वो पूरी मानव जाति के हैं। और भगवान कृष्ण को केवल हम हमारे देश में नहीं, पूरा विश्व पूजता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। साथियों, समय का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पढ़कर कोई आपको मांग नहीं बताऊंगा, मैंने आपको मांगे रख दी हैं। चूंकि कार्यक्रम चंदेरी विधानसभा में है, लेकिन आपने जो पूजा अर्चना की वो स्थान चंदेरी था और ये कार्यक्रम हो रहा है ये स्थान मुंगावली है। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है मांगने के लिए। तो दोनों विधानसभाओं की मांग मैंने आपके समक्ष रखी है और निश्चित मुझको पूरा विश्वास और भरोसा है कि इन मांगों को आप जरूर पूरी करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान कृष्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और निश्चित रूप से चंदेरी विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी भाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री महोदय का आज दूसरी बार आपकी विधानसभा में आगमन हुआ है। मैं पूरे आदर भाव के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। विधायक चंदेरी माननीय जगन्नाथ सिंह जी कृपया संबोधित करें। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की।
जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे मंगौली विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रिजेश सिंह जी, श्रद्धेय मंच, उपस्थित माताएं बहनें, हमारे सभी किसान भाई, क्षेत्र से पधारे हुए सबका सम्मान, वंदन, अभिनंदन। मैं अब भाषण ज्यादा न देके मैं केवल अपने क्षेत्र की मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहा हूं, समय कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना है, 6 मार्च को लोकसभा चुनाव के पहले आपका चंदेरी आगमन हुआ तो आज दूसरी बार चंदेरी विधानसभा में आपका आगमन हुआ। मैंने मांगे रखी थी, आपने घोषणा की थी। प्रशासन बहुत चतुर होता है, उनने आपत्ति लगा के मेरी 2 मांग खारिज कर दी और उसमें नईसराय का महाविद्यालय और ईसगढ़ का महाविद्यालय, हमारा पीजी कॉलेज, दोनों मांगे खारिज कर दी। केवल गो अभ्यारण्य चंदेरी का शुरू किया है। आज मैं पुनः श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि ईसगढ़ में पीजी कॉलेज खोला जाए, डिग्री कॉलेज वहां है, और नईसराय में कोई महाविद्यालय नहीं है। 40 से 70 किलोमीटर दूर तक महाविद्यालय के लिए पढ़ने जाना पड़ता है वहां के छात्रों के लिए। तीसरी मांग मेरी है कि गुना से लेके अशोकनगर, मंगौली और चंदेरी के बीच में केवल एक ही किला कोठी चंदेरी में है, जहां सारे वीआईपी आके रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। केवल 5 कक्ष हैं उसमें, और कोई जगह नहीं है। तो चंदेरी में पर्यटन विभाग के माध्यम से 10 अतिरिक्त कक्ष किला कोठी पे बनाए जाए, वहां जगह है, और किसी वहां दूरसंचार विभाग का टावर वाली जगह वो देने तैयार बैठे हुए हैं। केवल श्रीमान के आदेश की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति श्रीमान जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास है। दूसरी मेरी मांग है, विकासखंड ईसगढ़ में हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, अब चंदेरी विधानसभा का ईसगढ़ है, उसमें कृषि महाविद्यालय खोला जाए। ये पूरा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। उन्नत तकनीक न होने के कारण किसान का पैदावार कम होती है, इसलिए अधिक उत्पादन के लिए कृषि महाविद्यालय हमारे ईसगढ़ में खोला जाए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और आप तो स्वयं किसान हैं और इस क्षेत्र के किसानों से सबसे जुड़े हुए हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसको जरूर आप करेंगे। नईसराय महाविद्यालय के बारे में मैंने बोल दिया है। ये 3 ही मेरी सबसे बड़ी मांग है। और मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आज जो कार्यक्रम आपने जो शुरुआत की है पूरे प्रदेश के लिए जन्माष्टमी पर्व से, वो चंदेरी से की है। इसके लिए, इसकी वजह से हम सबका, क्षेत्रवासियों का गर्व से सिर ऊंचा हो गया है, और इसके लिए आप धन्यवाद, बधाई के पात्र है। और वैसे भी आपका नाम मोहन है, भगवान श्री कृष्ण के लिए मोहन कहा जाता है। कृष्ण तो कहते ही हैं, लेकिन आप स्वयं मोहन कहलाते हैं, तो भगवान के उत्तराधिकारी के रूप में आप हम सबके बीच में आज आए हैं। और दूसरी बात, चंदेरी विधानसभा में आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, कोट कोट शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब पूरे आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित हैं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राकेश जी शुक्ला साहब, कृपया पधारें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के आप सबको जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हमारे सबके जीवन में खुशियां लाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। चंदेरी जिले के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, विधायक द्वय आदरणीय यादव जी, आदरणीय रघुवंशी जी, सम्माननीय मंच, मैं केवल आज कृष्ण जन्माष्टमी चंदेरी से शुरू हुई और मेरा सौभाग्य ये है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मेरा भी आने का सौभाग्य हुआ और आप सबके दर्शन एक साथ करने को मिले। कारण ये कि यहाँ पर इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का आना हुआ, तो मैं भगवान इस भूमि को भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों के एक साथ दर्शन करने को मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आज आपने चंदेरी से शुरुआत की है। मैं केवल एक निवेदन है कि ये कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ चंदेरी में मनाया जाए, ये भी आप सरकार की तरफ से सुनिश्चित करें। ये मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे। और बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, आपके जिस विश्वास के साथ यहाँ भेजा है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। आज यहाँ अशोकनगर जिले में चंदेरी में हूँ, आप मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार आप सब लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। यही निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब जिन्हें सुनने के लिए हम सब आतुर हैं, उन्हें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, मंच की जोरदार तालियों के साथ मैं बहुत विनम्रता के साथ, पूरे मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, प्यार की हर बस्ती का रास्ता तुम सा ही होगा, फूल की हर पाखुड़ी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, प्रीत के हर मंदिर का देवता तुम सा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चंदेरी के आज जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मथुरा भी शर्मा जाएगी हमारे चंदेरी के आगे। ये वातावरण आज यहां बना है। क्या जोश, क्या उमंग। बरसात से होड़ लगी, बारिश हो रही है, गीले हो रहे हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं आगे आगे अपने अपने ढंग से, जिसको जैसा लग रहा है। हमारा कन्हैया ऐसा आकर्षित करता है, जैसा ऐसा लग रहा कि हमारे अभी हाल बिल्कुल थोड़ी देर पहले चौराहे पे ही मिले हो हमारे को, अभी बुला ही रहा है जैसे आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अपने देवता का अभिनंदन करें। कितने रूप में पूजा जाता है उनको, कितने रूप में, कौन कौन से रूप की बात करें। कोई एक रूप हो तो बताओ। एक व्यक्ति कितने प्रकार के जीवन जी सकते हैं, लेकिन सब में जी करके कमल के पुष्प की तरह किसी में लिप्त नहीं, सबसे निर्लिप्त, सबसे ऊपर। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। इसके पहले मंच पर हमारे अपने यहाँ के विधायक, पहले हमारे प्रभारी मंत्री राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। उनने रसखान की सुंदर पंक्तियां सुनाई। इसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। हमारे यहां हिंदू मुसलमान का भाव नहीं है। हमारे यहां परमात्मा को, सृष्टि को, समष्टि को, व्यष्टि को समझने वाले लोग चाहिए। इसलिए रहीम, रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले, तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा।
इनके बाहर कुछ नहीं है। हमारे अपने देश के अंदर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर पवित्रता के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। आज मैं चंदेरी के हस्तशिल्प के उस अलग से चंदेरी की साड़ी बनाने वाले कौन सा कैंपस बोलते हैं उसको, हैंडलूम पार्क में गया। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या धूमधाम से मेहनत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए। ये पवित्रता का भाव चाहिए। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए पवित्रता का भाव रखते। भाई आपकी पूजा पद्धति कोई भी होगी, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सब छूट है आपको, लेकिन सबसे पहले देश की देशभक्ति भी चाहिएगी। देशभक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश है तो हम सब रहेंगे, इसलिए देशभक्ति की जरूरत है। हमें इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनका नाम ही जगन्नाथ, उड़ीसा, क्या नाम है, किसके भात किसके हाथ, क्या है कहावत, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जय जगन्नाथ, वाह जोरदार ताली बजा, जय जगन्नाथ। जगत के अंदर अपनी आस्था की ज्योति जगाने वाले और सबके लिए भरपेट भोजन, सबके लिए भात, सबके लिए आशीर्वाद देने वाले। अरे यही तो एक नाम भगवान कृष्ण का जय जगन्नाथ भी तो है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या बलभद्र और कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकलती है, पूरी दुनिया तरसती है उनको देखने के लिए। वो रथ भी हर बार इतना बड़ा भारी बनता है, पूरा देश आनंद में डूब जाता है। कितने बार आनंद की बात करें, कैसे कैसे आनंद आता है। जीवन में अगर जन्म लेना हो और जीवन सफल करना हो तो पृथ्वी लोक पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और हम तो और भाग्यशाली हैं। भगवान राम कृष्ण की धरती पे जन्म लेते हैं, ये हमारे कई जन्मों का पुण्य है। उसी के कारण से हमारे सभी देवी देवताओं के पूरे जीवन को समझने जाओगे तो कदम कदम पर उनने व्यक्तिगत कष्ट उठाए, व्यक्तिगत तकलीफ उठाई, लेकिन हर तकलीफ में भी होठों पे मुस्कुराने की मुस्कुराहट कायम रखी। कष्ट तो सबको आएंगे, परेशानी सबको आएगी। हमारे विजेंद्र सिंह जी से लेके केपी यादव जी, सबके लिए ताली बजा दो। हमारे आलोक तिवारी जी से लेके लोधी जी तक, पिछोर के विधायक, और हमारे अपने सारे मित्रों के लिए, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने इस भाव के लिए आज जन्माष्टमी मनाने का मौका आया, तो मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी के भी आज ही जन्म दिवस है। हमारे संगठन के तपोनिष्ठ भगवान कृष्ण के आराध्य, जिस प्रकार से कुशाभाऊ ने जीवन जिया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी स्मरण करता हूं, उनके इस काम को भी स्मरण करता हूं। आजादी के बाद पूरा जीवन उनने मानव सेवा के लिए दिया, हमारे अपने संगठन के लिए दिया। व्यक्ति का आना और जाना परमात्मा की कृपा है। जिसकी मृत्यु तय है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन आने और जाने के क्रम में जिसके हाथ में परमात्मा यश दे जाए, जिससे जितना अच्छा हो सके वो सारे काम करे। आज जिनको मैं स्मरण कर रहा हूं, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी के मंदिर पे भी ले गए थे आप, बोला जय जय श्री राम। क्या भगवान का मंदिर है लक्ष्मण जी का चंदेरी के अंदर, और भगवान राम का अलग, भगवान लक्ष्मण का अलग। और क्या बताया कि जल झूलनी एकादशी के दिन दोनों का मिलन होता है। कितना आनंद आया भगवान के मंदिर में जाकर के। वाकई ये चंदेरी जिसका आदि न अंत सदैव उपस्थित है, ऐसी नगरी चंदेरी हर युग में हर काल में उपस्थित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने 1528 के अंदर भी यहीं बाबर के साथ युद्ध में
वीरता के बलबूते पर राजा मेदिनी राय ने अपनी शहादत दी और 1600 ज्यादा रानियों ने अपने आप को अग्नि में समर्पित करके भारत के अंदर नारियों की ताकत बताने का प्रयास किया कि यहाँ की बहादुर छत्राणियां, वीरांगनाएं जान दे देगी लेकिन भारत की आन नहीं देगी, भारत की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देगी। सारी बहनों के लिए अब तो इतना आनंद आता, जहां जाता हूं वहां राखी मेरे से पहले तैयार रहती है और रक्षाबंधन का तो आनंद ही है। और भगवान कृष्ण को याद कर तो फिर ये ध्यान में आता है 5000 साल पहले बहन और भाई का संबंध क्या होता है, एक दूसरे की रक्षा कैसे की जाती है। द्रौपदी और भगवान कृष्ण को याद करो, द्रौपदी ने जब जब भी कष्ट हुआ 5 महारथी पति थे उनके, सबके हाथ टिक गए, लेकिन भाई ने सदैव उनकी मदद की। ऐसे गोपाल कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, हमें इस बात का आनंद है। इसलिए रक्षाबंधन केवल रक्षाबंधन तक नहीं चलता है, जन्माष्टमी तक चलता है। सच्चे अर्थों में तो भगवान की रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया था, उस त्योहार के अंदर से संसार ने अपनाया उसको कि हाँ ये रक्षाबंधन नहीं है, ये सुरक्षा बंधन है। और सुरक्षा बंधन में पवित्रता है, हमारे संबंधों के, रिश्तों की, कुटुंब परंपरा की, भावनात्मक संबंधों की, और एक दूसरे के लिए जो बन सके सबसे आगे करने की। तो सारी बहनाओं सुन लो, हमारी सरकार बनी है, जब से हमने संकल्प लिया है सारी बहनों के जीवन में आने वाले सारे कष्टों को दूर कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे कई विरोधी कहते हैं ये योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना बंद हो जाएगी, ये नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। अरे तुम रोज कहते रहो, रोते रहो, हम देते रहेंगे, लगातार ये योजना चलती रहेगी। अरे बहन बेटी का भला नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। हमारे तो देश की विशेषता ये है, हमारा देश एकमात्र 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, लेकिन वो कोई भी अपने संबंध माता बहनों से नहीं जोड़ते, वो पुरुष प्रधान संस्कृति के माते से जाने जाते हैं। इसलिए कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड को माता नहीं बताता। इन दुनिया के अंदर कोई देश माता से जोड़ता अपना संबंध, वो एकमात्र देश है भारत। इसलिए बोलते हैं भारत माता की, यह हमारी संस्कृति है। जैसे ही माता बोलते हैं, माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, माता का स्नेह, बहन का दुलार, ये अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत। दुनिया तरसती है इस बात के लिए। और इसी का कुछ बात कर लें अगर जन्माष्टमी के साथ, कभी कल्पना करो तो सिहर उठोगे। यशोदा मां के लिए नंद बाबा के घर में नंद घर आनंद भयो, ये जय कन्हैया लाल की इतनी धीरे से बोलो तो मजा नहीं आएगा। नंद घर आनंद भयो, ये जो जय कर रहे हैं कन्हैया लाल की जय कर रहे हैं, ऐसे नंद बाबा और यशोदा मां के लिए उनके कष्ट को याद करोगे तो आंखें भर आएगी, आंखें कलेजा फटेगा। यशोदा मां ने भगवान कृष्ण के अपने घर में आश्रय देने के लिए, भगवान के लालन पालन के लिए अपनी सगी बेटी को वसुदेव देवकी को दिया। वो ये जानते हुए कि ये बच्ची जो दे रहे हैं ये बचेगी नहीं, लेकिन अपनी दोस्ती की मिसाल नंद बाबा और वसुदेव की कि मेरे मित्र का बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, इस संसार में आतंक का अंत होना चाहिए। कभी कल्पना करो अपने बच्चे को, कोई नवजात बच्चा घर में हो और किसी दोस्त को आप ऐसे दे दो मरने के लिए, कोई सोच सकता है ऐसा क्या?
अपन कल्पना करो, अपने कलेजे को, टुकड़े को किसी की गोदी में दे, वो रोते हुए बच्चा दिख जाए तो मां छीन लेती है कि भैया ये रो रहा, मेरे को वापस दे दो। लेकिन मौत के लिए, मरने के लिए देना, यशोदा मां का वाकई कितना बड़ा योगदान है। हम उनका याद करें ताली बजा करके अपने इस संस्कृति के लिए। नंद बाबा यशोदा मैया ने अपने कलेजे से ज्यादा टुकड़े को मानकर भगवान कृष्ण को पाला पोसा। अपने बच्चों को तो मौत के मुंह में जाने दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए भूल से कांटा लगने की तो बात छोड़ दो, कोई की काली निगाह भी पड़ जाए तो यशोदा मां को नींद नहीं आती थी। कोई दूसरे के बच्चे को कितना प्रेम कर सकता है, यह भगवान कृष्ण के उस जीवन से सीख सकते हैं। और भगवान ने भी मां के साथ जो संबंध और लीलाएं की है, आज भी कोई भी मां बेटे को याद करना हो तो देवकी को याद नहीं करते, यशोदा और कृष्ण भगवान को याद करते हैं कि मां बेटे का संबंध हो तो हर घर कन्हैया हो और हर घर यशोदा हो। यह हमारी संस्कृति है, इसके कारण से हम जाने जाते हैं। इसीलिए कल हमने धूमधाम से जन्माष्टमी की शुरुआत में इंदौर के अंदर बड़ा भारी कार्यक्रम किया। 5000 बहना यशोदा मैया बन के आई और अपने भांजे को कृष्ण भगवान बना के लेके आई। हम में से सब लोग सुनना, अगली बार जब अपना ऐसा जन्माष्टमी मने तो आप भी अपने अपने स्तर पर ऐसे ही अपनी यशोदा मां को बुलाना और कन्हैया को याद करना, जिसके माध्यम से वो आनंद का दृश्य फिर जिंदा होना चाहिए। यशोदा मां का वो त्याग मालूम पड़ना चाहिए, यशोदा मैया का वो त्याग समाज के बीच में आना चाहिए। और कृष्ण भगवान के जीवन के कष्टों की तो बात ही क्या करो, जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाता है। हम मटकी फोड़ते फोड़ते भक्ति भाव में भगवान कृष्ण को क्या कह देते, माखन के लिए क्या कहते, क्या बोलते, ये गलत बात है, भूल से भी मत बोलना। जिस कन्हैया ने जन्म के पहले से ही कंस के कष्ट भोगे, अब ये तो उनको मालूम नहीं थे, उनको कुछ याद नहीं, बच्चे हैं, लेकिन घर में यशोदा मां पाल रही है और पूतना मारने आ रही है। ये तो अच्छी बात है कि भगवान ने पूतना को ही मार दिया, नहीं तो जहर पिलाने आई थी घर में, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वारणा व्रत आता है, बकासुर आता है। आप बताओ कि छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो तो दूध पीता जब मालूम नहीं था उसको, लेकिन जो 5 साल का हो जाता है, जब वारणा व्रत उसको मारने आता है तो भगवान उसको मार तो देते हैं, लेकिन यशोदा से पूछते तो मैया ये कौन है, तो मां क्या कहती, बेटा तू अंदर रहा कर, घर के अंदर, ये सब कंस के लोग हैं, जरा तेरे को इससे खतरा है, तू अंदर जरा छिप के रहना। अब भगवान कृष्ण के दिमाग में आ जाता है कि कोई कंस है जो मेरा दुश्मन है। फिर वो 8-10 साल के होते हैं, दूसरा आता है, वो भी कंस के भेजे हुए व्यक्ति की तरह बकासुर आता है, वो भी मारना चाहता है। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण को ये मालूम पड़ गया कंस कोई दुश्मन है, वो घर में माखन बन रहा है और माखन मटकी में भर के रोज जा रहा है, तो बच्चे को मालूम तो पड़ता है अपना दूध कहीं बंदी में पहुंचाओ तो मालूम है दूध किस सेठ के जाता है। कोई व्यापार अपने यहाँ करते तो मालूम तो पड़ता ही है। तो भगवान ये तो पूछते होंगे कि ये कहाँ जा रहा माखन। अब नंद बाबा यशोदा मैया को ध्यान नहीं, भोलेपन बोलते कंस के यहाँ जा रहा है। बोले कंस के यहाँ क्यों जा रहा है, कि कंस की बहुत बड़ी सेना, उसको माखन देना पड़ता है। तो अब भगवान कृष्ण को तो वो तो बच्चे हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि कंस तो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को माखन क्यों देना चाहिए, दुश्मन मजबूत होगा और हमारे माखन से ये तो नहीं चलेगा। ये आएगा कि नहीं मन में उनके भाव। तो भगवान कहते नहीं नहीं ये नहीं होगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो नंद बाबा और यशोदा कहते कि तू छोटा समझता नहीं है, आज की भाषा में बोलो तो वो पुलिस भेज देगा, बहुत बड़ा आदमी है, उसके बाद बहुत सैनिक है, अपने को चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान कृष्ण कहते नहीं, मैं खा लूंगा, बिगाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ढोल दूंगा। ये वो अपना क्रम चालू करते। तो वो तो उनका आक्रोश है और उनका हिम्मत है। वो हिम्मत हमारी सबके बीच में जो स्थापित होना चाहिए, वो अपने बोलने से उसकी इज्जत कम होती। जो अब हम उपमा देते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्त कहते हैं हमारे यहाँ भी माखन बन रहा है,
कहां जा रहा है? बोले कंस के जा रहा है। अरे अरे ये तो गलत बात है। अपन तुम सब एक टीम बनाते हैं, हमारी ताकत बनेगी। तुम्हारे घर का माखन हम खा जाएंगे, हमारे घर का तुम खा जाओ, हम तुम्हारा ढोल दे, तुम हमारा ढोल दो, हम कंस के यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। ये भगवान का विद्रोह है, आक्रोश है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये उनका पुरुषार्थ है। बचपन में छोटे भले ही हैं, लेकिन समझ में उनको ये आ गया कि आज नहीं तो कंस से लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ना पड़ेगा तो वह हमारा माखन खा के मजबूत कैसे हो सकता है। तो जाने अनजाने अपने भगवान को अब भूल से भी ये मत बोलना जो हम बोलते हैं, माखन का दृश्य लाना, माखन मटकी फुड़वाना, माखन खिलाना, लेकिन भगवान को ये उपमा मत देना जो जाने अनजाने हम दे देते। ऐसे एक नहीं कई रहस्य हैं। भगवान कृष्ण शिक्षा को क्या महत्व देते ये हमारे सामने। कंस को मारने के बाद भी शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन में आए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद। अरे इतना तो कोई पढ़ा ही नहीं होगा। इसी कारण से एकमात्र भगवान अपने हैं श्री कृष्ण, जो विद्यार्थी करके भी आते हैं और जीते जी जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु की संज्ञा भी अगर किसी को मिली है तो भगवान कृष्ण को मिली है। और मित्रता की पहचान, गरीब अमीर की दोस्ती में आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन गरीब से गरीब दोस्त को भूले नहीं, ये पहचान भी किसी ने बनाई तो भगवान कृष्ण की अपनी सुदामा से मित्रता का प्रसंग हम सबको मालूम है अपने दोस्त के साथ का। और सबक भी कितना बड़ा देते हैं। दोस्त की इज्जत बनाए रखने के लिए सुदामा, तो आप अपन याद करो स्कूल का जीवन वाला कोई मित्र, अपन नाम भूल गए होंगे, लेकिन वो महाभारत का युद्ध भी हो गया, द्वारकाधीश हो गए, तब मेले कुचेले कपड़े में एक गरीब व्यक्ति वहां आता है और वो बताता कि मैं सुदामा हूं। तो द्वारपाल और बाकी अधिकारी भगा देते, बड़ी मुश्किल से वो मानता नहीं, तो बताते कि कृष्ण भगवान से कहते कोई सुदामा आया है। दौड़े दौड़े आ जाते हैं और आने के बाद हम सबको याद है अपने मित्र को उसकी हालत देख के भगवान को आंसू आ जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार 6 महीने तक रखते हैं। सुदामा परेशान है कि मेरे को जल्दी जाना, मेरे घर बच्ची की शादी करना, मकान है ही नहीं, गरीबी हालत बहुत खराब है, सुबह खाओ तो शाम के ठिकाने नहीं पड़ते हैं, कुछ मिल जाए। लेकिन कृष्ण भगवान कुछ नहीं देते हैं। 6 महीने में अपने बड़ी मुश्किल से 5 महीना 6ठा महीना, तब वो कहता कन्हैया तू नहीं मानेगा लेकिन मेरे को जाने दे। भगवान कहते हाँ आप चले जाओ। 6 महीने रोकने के बाद जब भगवान के घर से वो जाने लगता द्वारका से, भगवान एक चवन्नी भी हाथ में नहीं रखते। अब सुदामा जी को ये टेंशन हो जाता कि मैं आया काहे के लिए था, इतने दिन से यहाँ बैठा हो, खाने पीने के लिए थोड़ी था। बेचारे को याद आने लगी मेरी श्रीमती क्या कर रही होगी, बच्ची का क्या होगा, ब्याह शादी क्या करेंगे। उनको तो वो तनाव था, लेकिन इस तनाव के बाद भी कन्हैया पसीजते नहीं है। उनको घर में से भेजते तो रथ में, लेकिन हाथ में कुछ नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, मन में आदमी है, गुस्सा करते करते जा रहा है सुदामा जी। और जैसे उनका घर पहुंचता 8-10 किलोमीटर दूर तक, उनको डर लगता कि पत्नी का सामना कैसे करूंगा, मैं मिलूंगा कैसे, वो मेरे को क्या सुनाएगी। 6 महीने में गए और कुछ लाए नहीं तो काहे के लिए गए। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है, 10 किलोमीटर दूर से नौकर चाकर आ गए, सुदामा महाराज हो गए। वो गए तो बेचारे अकेले थे, और घर जाके देख तो बड़ा भारी महल बना, इतना धन धान्य संपन्न कर दिया। ये उदाहरण दिया कि गरीब भले आपका मित्र हो, उसके हाथ में पैसा देने के बजाय पीठ पीछे से मदद करो ताकि उसकी आंखें नीचे नहीं हो। यह उदाहरण भगवान कृष्ण ने सबके सामने दिया। धन संपदा वैभव सब हो सकता है, लेकिन धन संपदा वैभव अपने मित्र की आंखें नीची नहीं करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो बराबरी का है। जीवन में सदैव मदद करो, लेकिन मदद पीठ पीछे से करना चाहिए। ये सबक भी भगवान कृष्ण ने दिया। और एक नहीं, मैं तो सुनाऊं तो पूरी रात सुनाता रहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है। लोग कह रहे हैं आप जन्माष्टमी में रम गए, मेरे रमने ही चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण का जीवन ही ऐसा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज जन्माष्टमी है,
लेकिन बाकी जगह की तुलना में मैं अशोकनगर के आज चंदेरी में यहीं आया हूं जन्माष्टमी मनाने, आपके बीच वो इतिहास के साथ जीने के लिए। जो इतिहास बताते हैं कि शिशुपाल का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, में दोहराऊंगा नहीं, सारी बातें आ गई है। भगवान कृष्ण ने क्या सबक दिया? अपने हाथ में बांसुरी भले ही हो, लेकिन बांसुरी अर्थात हमारी विनम्रता, आनंद सब होना चाहिए, लेकिन अन्याय की एक सीमा के बाद व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं होता है और मृत्यु भी एक बार मिलेगी। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जब भी मौका पड़े अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना, यही भगवान कृष्ण ने सदैव सदैव हमको पाठ पढ़ाया। इसलिए लोग कहते हैं कि आप शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के पाठ क्यों ला रहे हो? अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाठ शिक्षा नीति में नहीं लाएंगे तो किसके लाएंगे? हमारा सौभाग्य है ये शिक्षा नीति का हिस्सा बनना चाहिए, ये हमारे बच्चे इससे सीखे, हमारे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें यहां हुई है, लेकिन आज मैं आया था अपने काम के लिए। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ मुंगावली में कार्यक्रम कर रहा है, वो चंदेरी वाला अलग है, मेरे को क्या मालूम, नहीं तो कहता एक ही जगह कर लो, दूसरी तरफ मत ले जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जन्माष्टमी का दिन है, आज बहुत पवित्र दिन है। आप भी जो जो मांगोगे भगवान कृष्ण को साक्षी रख के सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा, हमारे तिवारी जी ने भी चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए और जगन्नाथ सिंह जी ने भी कहा है, तो चंदेरी को पर्यटन का तीर्थ के रूप में घोषित किया जाता है। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास जहां से जुड़ा है, ऐसे सभी स्थानों को, केवल चंदेरी नहीं, जहां जहां भगवान ने लीला की, सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। चंदेरी को भी उसमें जोड़ा जाएगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके साथ साथ आपने कहा कि लक्ष्मण जी के मंदिर ले गए थे और जल झूलनी 11 में डोल आते हैं और डोल में वहां जगह नहीं है, आपको हाल वाल बनाना है, तो हमने कहा यहां भी हाल बनेगा और पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाए जाएंगे भगवान कृष्ण की गीता को अमर करने के लिए। हर नगरी निकाय में जहां जहां भी भगवान कृष्ण के जीवन के आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा, ज्ञान चर्चा, अलग अलग कार्यक्रम, ये सब होना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा हर स्थान पे गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की। मुझे बता गया है, ये मुस्कान बेटी ने कोई पर्वतारोहण में बहुत बड़ा काम किया, तो 4 लाख रुपए उसको भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसने बहादुरी का बड़ा रिकॉर्ड बनाया। आपने कहा कि नई सराय में कॉलेज खोलने की घोषणा है। मुझे मालूम नहीं आबादी कितनी है, लेकिन 40 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं, आप कह रहे हो, पर आबादी कितनी है? आबादी बहुत बड़ा एरिया है। चलिए कोई बात नहीं, परीक्षण करके आपके आधार पर वहां पर भी घोषणा करेंगे कि हमारे यहाँ भविष्य में महाविद्यालय बने। हमारे जगन्नाथ सिंह जी ने उसके बारे में कहा, थोड़ा परीक्षण करने के बाद। आपने कहा कि ईसागढ़ में, मैं ईसागढ़ में क्यों, हम तो कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस कॉलेज में, आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में, जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपने कहा कि उसके बारे में कहा, थोड़ा परीक्षण करने के बाद
आपने कहा कि ईसागढ़ में, मैं ईसागढ़ में क्यों, हम तो कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस कॉलेज में आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपने कहा कि कार्यपालन मंत्री, सहायक कार्यपालन मंत्री का यहाँ पद खाली है, तुरंत चंदेरी के लिए ये भी भरा जाएगा। ये भी मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, बहुत जल्दी आपको इसका भी लाभ मिलेगा। आपने कोई विकास खंड की बात की है, हॉस्पिटल की, मुंगावली 72 रुपए सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, तो 72 रुपए मुंगावली विधानसभा में भी सामुदायिक केंद्र खोलने की घोषणा की जाती है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके लिए भी जो माननीय विधायक कह रहे हैं, मैं आपकी बात का भी ध्यान रखता हूं। शिशुपाल गढ़ी कल्याण राय देवालय का जीर्णोद्धार, ये भी, इस पे भी सरकार पूरा ध्यान देगी, इस पे भी काम करेगी। तिलक कोठी में 10 कक्ष बनाना, 5 है, तो 5 और बनाने की यही से घोषणा करता हूं। बहुत जल्दी आपको पर्यटन केंद्र की तरह उसका भी लाभ मिलेगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं चूंकि आया हूं केवल जन्माष्टमी मनाने, और अभी तो हमने कहा है कि केवल गीता भवन ने हमारे जिलों के अंदर भी, उपयुक्त ब्लॉकों के अंदर भविष्य में वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है जन्माष्टमी के अवसर पर। अब वृंदावन गांव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा देश दूध और दही की नदियों से जाना जाता था। गांव के अंदर आत्मीयता का माहौल, गांव के अंदर संस्कार, बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए, उन सारी बातों को जोड़ करके वृंदावन गांव भी हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। मुझे एक और बात की जानकारी देना, यहाँ पशुपालन का व्यवसाय कौन करते हैं? जिनके यहाँ दूध उत्पादन होता है, हाथ खड़े करो। दूध उत्पादन, मेरे को क्या मालूम इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप चिंता मत करो, जैसे गेहूं धान पे बोनस देते हैं, हमारी सरकार के द्वारा दूध उत्पादन पर भी बोनस देने की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। आपको दूध खरीदने पे भी, और 10 गाय से ज्यादा जो अपने घर में पशु पालन करेगा, 10 गाय या भैंस, ऐसे सभी लोगों को भी अनुदान देने की घोषणा हमारे द्वारा की गई है। उनको भी ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता गोमाता के अंदर होते हैं, ऐसे में हमारी गोमाता सड़क पर मारी मारी फिरे, ऐसे इस माहौल से तो भारत नहीं चल सकता। हमने तय किया, हमने इस बारे में निर्णय किया है कि जो नगरीय निकाय पहले कांजी हाउस बनाते थे, खिड़क बनाते थे, अर्थात पशुओं की जेल बनाते थे, हमने कहा ये जेल बनाने की जरूरत नहीं है, ना कांजी हाउस बनेंगे ना खिड़क बनेंगे। अरे ऐसी बूढ़ी अपाहिज लावारिस या कहीं अपने मारी मारी फिरने वाली गौ माता है, अगर किसी नगर के अंदर आती है, कहीं रोड पे मिलती है, तो सरकार उसको पालेगी। सरकार इतनी कमजोर थोड़ी है। जो पैसा लगेगा गौशाला बनाई जाएगी, गौशाला सारी गौ माताओं को पालने का काम हमारे पास रहेगा। और जो गोवंश अच्छा दूध देता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, वो हमारे अपने भाई बहन अपने घर में पाले। जो नहीं पाल सकते उनको गौशाला में लाना, ये दोनों व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको पसंद आ रही तो बताओ ताली वाली बजा करके, हाँ ये होना चाहिए। भगवान कृष्ण के देश में गोमाता के ऊपर कोई कष्ट हो जाए तो काहे की सरकार है। भगवान के साथ हम सब गोपाल, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल। भगवान के ऐसे अनंत नाम है, उनके अपने जीवन से हम सब अच्छी बातों को सीखे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सभी जो बड़ी देर से बैठे, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और अभी तो शुरुआत है, 5 साल हमारी सरकार रहेगी। चंदेरी में अगली बार भी आना पड़ेगा। लेकिन कितनी अच्छी चंदेरी की साड़ियां हैं, जोरदार ताली बजाओ अपनी चंदेरी वालों के लिए। हमने भी तय किया कि हर जिले के अंदर जहां जिसका उत्पादन होता है उसको प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा।
मेरी सिंधिया जी से भी बात हुई थी, जोरदार ताली बजाओ आपके सांसद श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी। हमने कहा था कि अगली बार फिर हम आएंगे तो साथ में आएंगे, लेकिन अभी 28 तारीख को ग्वालियर के अंदर रीजनल समिट करने वाले, कॉन्क्लेव करने वाले, अर्थात उद्योग धंधे लगाने के लिए पूरे प्रदेश में वातावरण बना रहे हैं। 28 तारीख मतलब परसों इस ग्वालियर के हर जिले के अंदर, उसमें अशोकनगर भी है, गुना भी है, शिवपुरी भी है, सारे जिलों के अंदर और पूरे प्रदेश में जो युवा जिसको रोजगार चाहिए, आईटी से लगा करके सभी क्षेत्रों में रोजगार परक उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हर युवा के हाथ में काम देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला है। और हर बहनों के लिए भी अभी आपको रक्षाबंधन के पैसे मिले, किस किस को मिले हाथ खड़े करना, वाह, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए ही। लेकिन ये शुरुआत है, और बढ़ते जाएंगे लगातार। और जिनको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ खड़े करके बताओ, जिनको खेतों में काम करने वालों के लिए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दिल्ली वाले के जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए भी, जिनने कहा कि सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होते हैं। आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनने किसानों की इतनी चिंता की। एक बार और जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उनकी तीसरी बार सरकार बनी और सभी लोगों को साथ में लेके चलने के लिए जिस प्रकार से दुनिया मोदी जी का सम्मान देती है, उनका इंतजार करती है, उनके माध्यम से भी हमने देखा रूस, यूक्रेन 1.25 साल से ज्यादा हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन मोदी जी रूस जाते तो राष्ट्रपति गले लगा करके अपने सगे भाई से बड़ा सम्मान देते हैं। यूक्रेन जाते हैं, वहां भी वही सम्मान पाते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए उनने कितनी अच्छी बात कही, उनने कहा मैं ना रूस का ना यूक्रेन का, मैं शांति का समर्थक हूं। यही तो भारत की पहचान है, यही उनकी महानता है, इस देश की पहचान है। अपने ज्ञान के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए, हम इसी के लिए अपनी सरकार चलाते। एक बार फिर मैं चंदेरी के सारे भाई बहनों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, सबका काल नियत है, इसलिए महाकाल महाराज की विजय होना चाहिए। बोलिए महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के पश्चात हम मंच से कुछ हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी आराध्या अहिरवार। आराध्या अहिरवार लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसे चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मंजू जैन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के तहत 18 लाख रुपए की राशि का चेक श्रीमती मंजू जैन, श्री कामता प्रसाद जैन, पछाड़ी खेड़ा रोड, अशोकनगर, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के तहत आपको 18 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। मंजू जैन, अशोकनगर। मंजू जैन के बाद श्री सोनू कुशवाहा। सोनू कुशवाहा। मंजू जैन के बाद सोनू कुशवाहा, अंबेडकर मोहल्ला, मोहरी रोड, अशोकनगर, स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए का सोनू कुशवाहा को चेक दिया जा रहा है। श्री सोनू कुशवाहा। श्री सोनू कुशवाहा के बाद श्रीमती हिरियाबाई ओझा, आपको नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए।
श्री संतोष जैन, आपके लिए पीएम स्वनिधि के तहत 50,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। श्री संतोष जैन के बाद निधि स्वयं सहायता समूह, उक्त समूह को अगरबत्ती निर्माण एवं हर्बल प्रोडक्ट निर्माण हेतु 1,50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। निधि स्वयं सहायता समूह। इसके बाद राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह, इस समूह को गोबर, धूपबत्ती एवं दीपक बनाने के कार्य के लिए 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। श्रीमती मिथिलेश रघुवंशी, मत्स्य विभाग द्वारा तालाब निर्माण एवं इनपुट्स के लिए 6,60,000 की अनुदान राशि आपको दी जा रही है। श्रीमती मिथिलेश रघुवंशी। उसके बाद जैनाबाई, सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। जैनाबाई। जैना के बाद बहुत धन्यवाद। और